नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HUL समेत कई कंपनियों के बारे में। कुछ कंपनियों में रिजल्ट जारी किए गए हैं तो इस पर चर्चा करेंगे। कुछ में खबरें देखने को मिल रही हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले नंबर पर बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू कंपनी का जो है एस्टिमेट के मुताबिक नहीं देखने को मिला है। 15,508 करोड़ रुपए कंपनी ने अपना रेवेन्यू दिखाया, जबकि इसकी एस्टिमेट लगाई गई थी कि 15,665 करोड़ रुपए हो सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ जो है 3% के आसपास देखने को मिला है, ये भी एस्टिमेट को मिस किया है। एबिडा की बात करें तो कंपनी का जो एबिडा है इस बार वो 3647 करोड़ रुपए रहा है, ये भी एस्टिमेट से कमज़ोर देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्जिन जो है एक्सपेक्टेशन के आसपास देखने को मिली है। 23.4% की एक्सपेक्टेशन थी, जो 23.5% देखने को मिली है। अगर इसके होम केयर बिजनेस की बात करें तो इसमें 8% की ग्रोथ रही है। अनुमान से बेहतर ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने इस सेगमेंट में। और पर्सनल केयर की बात करें तो इसमें 5% की डाउन भी देखने को मिली है। हालांकि इसका एस्टिमेट फ्लैट ग्रोथ की लगाई गई थी। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का जो रहा है और लो सिंगल डिजिट प्राइस ग्रोथ रही है, इनकी वजह से कंपनी का रिजल्ट जो है एस्टिमेट को मिस करते हुए देखने को मिला है। कंपनी एक और फैसला ली है इसमें कि वो अपने आइसक्रीम बिजनेस को जो है अब सेपरेट करने वाली है। तो ये इस साल के आखिरी तक इस पर कुछ न कुछ एक्शन होते हुए देखने को मिल सकता है। TVS की बात करें तो इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट जो है अर्निंग कॉल एस्पेक्ट अपना दिया है। उसका कहना है कि थर्ड क्वार्टर में जो कंपनी की रिजल्ट होगा वो बेहतर देखने को मिल सकता है। इस बार कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं जो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है, तो इसके बाद मैनेजमेंट की ये कॉल देखने को मिली है। उनका कहना है कि नवरात्रि की वजह से जो है थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। माफ़ कीजिएगा, नवरात्रि के बाद स्लो डाउन देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रेवेन्यू रह रहा है फर्स्ट हाफ में वो 1600 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। अब उनको उम्मीद है कि जो इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्वार्टर 3 में 3 से 8% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसका फ़ायदा कंपनी को मिलने वाला है। तो आप चाहे तो इस पर नज़र रख सकते हैं। पीडीलाइट के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू 3235 करोड़ रुपए देखने को मिला है, लेकिन ये जो एस्टिमेट था उससे कमज़ोर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एस्टिमेट 3470 करोड़ रुपए का रखा गया था। एबिडा की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशन के आसपास देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन की बात करें तो ये एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। 22.2% की एक्सपेक्टेशन थी मार्जिन की, जो 23.8% आया है। कंज्यूमर बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ 6% रही है। हालांकि ये एस्टिमेट को मिस किया है, क्योंकि एस्टिमेट 8 से 10% के ग्रोथ की रखाई गई थी। ग्रॉस मार्जिन जो है 300 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, जबकि इसका अनुमान 200 बेसिस पॉइंट का रखा गया था। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो इसने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू 2844 करोड़ रुपए रहा है। एक्सपेक्टेशन के आसपास कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है। एबिडा 502 करोड़ रुपए रहा है और एबिडा मार्जिन 17.7% रहा है। दोनों जो हैं एक्सपेक्टेशन के आसपास देखने को मिला है। प्रेस्टीज एंड एवब वॉल्यूम्स जो है उसमें डिक्लाइन 3.7% देखने को मिली है, जबकि इस पे 0 से 1% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। पॉपुलर वॉल्यूम्स की बात करें तो इसमें भी डिक्लाइन देखने को लिए करीब 8%। हालांकि इसमें गिरावट की अनुमान थी, लेकिन इतने 5 से 8% के आसपास रखी गई थी। प्रेस्टीज और
एबव की जो रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है वो 4.4% रही है। हालांकि पॉपुलर की रेवेन्यू जो है डिक्लाइन हुई है करीब करीब 5%। म्यूटेड क्वार्टर रहा है क्योंकि सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेशन डिमांड जो देखने को मिली है इन्वायरमेंट की वजह से, इसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का जो डिपॉजिट है वो करीब करीब 13%, पौने 13% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 1.09 लाख करोड़ रुपए रहा है। एयूएम ग्रोथ जो है 5.25% के आसपास रही है जून के मुकाबले, क्योंकि इस बार ये 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये 1974 करोड़ रुपए रहा है। एस्टिमेट के आसपास ये देखने को मिला है कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम। अर्निंग जो है बेहतरीन अदर इनकम जो रही है और लोअर ऑपरेशन एक्सपेंस जो रही है, इसकी वजह से कंपनी की जो अर्निंग है वो बेहतरीन देखने को मिली है। लेकिन कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए इस बार रहा है वो बढ़ा है 1.78% से बढ़कर 1.98% ग्रॉस एनपीए इस बार आया है। लास्ट क्वार्टर में इसका 1.78% रहा था। नेट एनपीए जो है 0.75% रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में यानी जून वाले क्वार्टर में 0.63% रहा था। वहीं स्लिपेज की बात करें तो ये 736 करोड़ रुपए रही है, जो जून वाले क्वार्टर में 543 करोड़ रुपए रही थी। तो आप चाहे तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। न्यूवोको विस्टा लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू कंपनी का 12% डाउन हुआ है, 2269 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। नेट लॉस इस बार 85 करोड़ रुपए का रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.5 लाख करोड़ रुपए का, माफ़ कीजिएगा 1.5 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट रहा था। एबिटा भी इसका 34% डाउन हुआ है, 219 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन भी इसकी 9.5% से ज़्यादा डाउन हुई है, जो लास्ट ईयर में करीब करीब 13% रही थी। एबिटा पर टन जो रहा है 521 करोड़ रुपये रहा, 521 रुपये रहा है, जबकि पिछले साल ये 736 रुपये रहा था। तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू डाउन हुआ है 14.5%, 1952 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। नेट लॉस इसका 25 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल कंपनी नेट प्रॉफिट दर्ज की थी 58 करोड़ रुपये। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, डाउन रही है 5% पिछले साल के मुकाबले 3.97 मीट्रिक टन देखने को मिली है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इस बार 78% रहा है, जो पिछले साल 91% रहा था, और ये जून क्वार्टर में 91% रहा था। पिछले साल 83% देखने को मिला था। अगर हम बात करें इसके एबिटा पर टन की तो ये लास्ट 3 क्वार्टर में लोवेस्ट देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लास्ट 3 क्वार्टर में 461 रुपये रहा है, और एक्सटेंडेड मानसून और पिकअप में जो देरी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो डिमांड में कमज़ोर देखने को मिला, इसकी वजह से इसका जो नंबर है वो इफ़ेक्टेड हुआ है। बीआईपी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट देखने को मिला है, 544 करोड़ रुपये रहा है। ग्रॉस मार्जिन कंपनी की 34.5% के आसपास देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर में 55-55% रही थी, यानी ग्रॉस मार्जिन कंपनी की जो है डाउन हुई है। एबिटा लॉस इसका 2 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का जो एबिटा था वो 52 करोड़ रुपए के रहा था।
नेट लॉस भी 33 करोड़ रुपए देखने को मिला है। पिछले साल कंपनी प्रॉफिट में रही थी 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा के। तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो डिस्बर्समेंट कंपनी का 18% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। 3,022 करोड़ रुपए कंपनी ने डिस्बर्समेंट दर्ज किया है। AUM ग्रोथ इसकी करीब करीब 22% के आसपास देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले, और ये इस बार 11,017 करोड़ रुपए रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम इसका बढ़ा है 31.5% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। 169 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम दर्ज किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी करीब करीब 28 या कह सकते हैं कि 28% कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ये 76 करोड़ रुपये रहा है। ग्रॉस NPA इस बार कंपनी का 2.36% देखने को मिला है, जो लास्ट क्वार्टर में 2.29% रहा था। नेट NPA 1.57% देखने को मिला है, जो लास्ट क्वार्टर में 1.52% रहा था। प्रोविज़न की बात करें तो ये 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। 26 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने प्रोविज़न दर्ज किया है। सोना BLW लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें एक बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने स्कॉट कुबोटा का जो रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस था उसको एक्वायर किया है। 1,600 करोड़ रुपए में एक्वायर किया है। हालांकि 4 सितंबर की इसकी खबर देखने को मिली थी मीडिया में, जिसके बाद इस पर मुहर लगते हुए नज़र आ रही है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी कंपनी ने जारी किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 15.5% से ज़्यादा बढ़ा है। 143 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है। रेवेन्यू भी इसका 17% अप हुआ है। 922 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। एबिडा की बात करें तो ये 14.5% बढ़ा है। 252 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है। एबिडा मार्जिन 27.3% देखने को मिला है, लेकिन पिछले साल ये 27.9% रहा था। तो एबिडा मार्जिन जो है इस बार कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। IIFL फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो AUM जो इसका है वो डाउन हुआ है 8.25% के आसपास पिछले साल के मुकाबले। तो कंपनी ने ये इस बार 66,964 करोड़ रुपये AUM दर्ज किया है। लोन बुक इसका बढ़ा है 1.1% ईयर ऑन ईयर 44,527 करोड़ रुपये रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये फ्लैट रहा है 995 करोड़। नेट लॉस अगर हम बात करें तो ये 157 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछली बार कंपनी प्रॉफिट में रही थी 474 करोड़ रुपये का। तो एक्सेप्शनल प्रोविजंस जो है इस बार 586 करोड़ रुपये दिखाया है कंपनी ने AIF मोड पर। अगर इसे ग्रॉस NPA की बात करें तो कंपनी का ग्रॉस NPA इस बार 2.4% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 2.2% रहा था। नेट NPA में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये 1.1% भी देखने को मिला है। पीरामल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी का डिसबर्समेंट जो है बढ़ा है 42% बढ़ा है। 8,910 करोड़ रुपये दर्ज किया है। AUM भी इसका 6.5% से ज़्यादा बढ़ा है 70,720 करोड़ रुपये रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 3.5% के आसपास बढ़ा है 775 करोड़ रुपये दर्ज किया है। नेट प्रॉफिट 183 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 48 करोड़ रुपये कंपनी का नेट प्रॉफिट रही थी। लेकिन जो इसका जून क्वार्टर के मुकाबले अगर देखें तो ये डाउन हुआ है, क्योंकि जून वाले क्वार्टर में यानी पिछले क्वार्टर में इसका 181 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट रहा था। प्रोविजंस की बात करें तो 197 करोड़ रुपये दिखाया है, जो जून वाले क्वार्टर में 488 करोड़ रुपये रहा था। ग्रॉस NPA 3.08% रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 2.3%
6.7% रहा था। नेट एनपीए की बात करें तो ये 1.46% इस बार रहा है। लास्ट क्वार्टर में 1.08% रहा था। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बढ़ा है इस बार लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। अब मेक माई ट्रिप के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट इस बार $17 मिलियन कंपनी ने दर्ज किया है। कंपनी का कहना है कि ये 7 गुना है पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में $2 मिलियन कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त यानी 7 गुना बढ़ोतरी कंपनी के देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इस बार $211 मिलियन देखने को मिला है। अगर हम बात करें इसके अन्य चीज़ों की तो कंपनी का रेवेन्यू जो है 26.5% पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। पिछले साल कंपनी का जो है रेवेन्यू $168 मिलियन दर्ज किया गया था। ग्रॉस बुकिंग की बात करें तो इसका जो इस बार रहा है ग्रॉस बुकिंग टोटल बढ़ा है 2257 मिलियन रहा है। 24% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बढ़त देखने को मिली है। वहीं अगर इसके क्लाइंबिंग की बात, इसके एबिट की बात करें तो कंपनी का जो एबिट है 32% से ज़्यादा, करीब कह सकते हैं कि 33% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। $37 मिलियन ये रहा है। अगर अन्य सेगमेंट की बात करें, एयर टिकटिंग जो जनरेशन है उसमें जो मार्जिन रही है वो $96 मिलियन रही है। 21% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। होटल और पैकेजिंग सेगमेंट की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी मार्जिन देखने को मिली है। 21% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर इसमें बढ़त देखने को मिली है। $90 मिलियन ये देखने को मिला है। बस टिकटिंग रिकॉर्ड हाईएस्ट रहा है ईयर ऑन ईयर 25.6% बढ़ा है। ये इस बार $27 मिलियन देखने को मिला है, जो पिछले साल $21.8 मिलियन देखने को मिला था। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। पिरामल फार्मा के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 350% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इस बार कंपनी ने 22.5 करोड़ रुपए अपना नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 5 करोड़ रुपए रहा था। तो 350% इसके नेट प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ग्रो हुआ है, 17% बढ़ा है। ये 2241 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल 1911 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के एबिडा की बात करें तो इसमें भी 29% बढ़त देखने को मिली है। 341 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 265 करोड़ रुपए कंपनी का एबिडा रहा था। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। 14% के आसपास से बढ़कर 15.2% हो गया है। एविएशन स्टॉक पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जो दाना साइक्लोन है उसकी वजह से कई फ्लाइट जो है सस्पेंड हो सकते हैं, जो कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली हैं। तो कहा जा रहा है, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि 24 अक्टूबर के शाम 6 बजे से लेकर 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक जो है कई फ्लाइट प्रभावित हो सकती हैं इस साइक्लोन की वजह से। तो इस वजह से आप चाहें तो इंडिगो और स्पाइस जेट के शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो कंपनी ने फंड रेज किया है, 5000 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है। एडिशनल टायर 1 के जरिए ये फंड रेजिंग देखने को मिली है। तो आप चाहें तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। टाइटन के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि पीबी बालाजी जो हैं उनको नॉमिनी किया है, डायरेक्टर नॉमिनी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो इस वजह से भी आप चाहें तो इसको नज़र में रख सकते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स पे भी नज़र रख सकते हैं,
क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी देखने को मिलती है GMR ग्रुप, उसने फंड रेज किया है 6300 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये फंड मिलने वाला है। मारुति सुजुकी के बारे में बात करें तो कंपनी का जो 2 प्लांट देखने को मिलते हैं हरियाणा में, उसको अब टैक्स डिमांड नोटिस भेजी गई है हरियाणा GST के तरफ से। 139 करोड़ रुपए की जो है टैक्स डिमांड नोटिस भेजी गई है। अडानी पावर के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो है बोर्ड मीटिंग होने वाली है 28 अक्टूबर को होने वाली है। इसमें फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा। 5000 करोड़ रुपए के आसपास में ही विचार किया जाएगा। इससे आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। बिरला सॉफ्ट के शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं। आज कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया है कि उसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 12% से ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। 127 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। अगर हम बात करें इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट की तो ये फॉल हुआ है 15%। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इस बार कंपनी का 1368 करोड़ रुपए रहा है। वहीं ये पिछले साल 1309 करोड़ रुपए रहा था, यानी इसके रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिल रही है 4.5% के आसपास। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई आपको सुझाव नज़र आता है तो वो भी आप निसंकोच दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।